नबिहा, जो बात आप कर रही थी ये मेरे साथ भी हुआ है, आप यकीन करें, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पर आते हैं, ज्यादातर न्यूज पर व्लॉग करते हैं, इंटरव्यूज भी करते हैं, आप भी जिस तरह सेहत के बारे में जिस तरह बहुत ज्यादा बात करती हैं, तो ये फरमाइश बच्चों ने मुझसे की। और ये बच्चे, मैं आपको कोई 15-20 साल की बात नहीं कर रहा, 10-10 साल के, 8-10 के, जी आप रजब भट्ट की तरह क्यों नहीं करते काम, आप डकी भाई की तरह क्यों नहीं काम करते, आप उनको इंटरव्यू क्यों नहीं बुलाते। मैंने कहा भाई वो 10-10, 20-20 लाख रुपए लेते हैं आने का, और मैं वो काम नहीं कर सकता। मैं उनको किस तरह समझाऊं 7-8 साल के बच्चे को, कि मैं बता रहा हूं कि अपनी फैमिली को दिखाना, मैं उनको समझा रहा हूं कि ये आसान नहीं होता, इसके बहुत ज्यादा मसाइल आते हैं इस उम्र में अगर आप एक्सपोज होने लग जाएंगे। अब देखिए ना, आलिया, आप लोग वालिदैन हैं, माएँ हैं, मुझे पता है कि आप लोग अपनी बच्चों को अकेले ड्राइवर के साथ भी नहीं जाने देती, चाहे वो 5-5 साल 10-10 साल से हो। हम तो इस तरह बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो हम पर फर्ज है। आप देखिए, मुर्गी भी हो, कोई और भी हो, परिंदा जानवर, वो किस तरह अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है कि कोई दरिंदा उस पर हमला ना कर दे। तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अब पता लगता है उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नजर आ जाता है, पर्चे उस पे रजब भट्ट से लेके डकी भाई तक, ऐसे काम के हम सर पकड़ लेते हैं। आप जो बात करेंगे प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे बात है कि जब हम इन लोगों को देखते हैं और इतना सारा ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लाखों करोड़ों की बातें करते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर ये क्या करेंगे। जो शख्स महीने के इतने लाखों रुपए कमा रहा है, वो कोई अच्छी पढ़ी लिखी गुफ्तगू करते हुए तो इतने पैसे कोई आम इंसान तो नहीं कमा सकता। एनवायरमेंट की बात करेगा अगर, तो उसको तो चंद पढ़े लिखे लोग सुनेंगे, एक खास तबका सुनेगा। जब वो ऊट पटांग हरकतें करेगा, जब वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा, कोई उल्टी सीधी बातें करेगा, गालियां बकेगा, तो मेरे ख्याल से हर शख्स जो है उसको शायद एंटरटेनमेंट समझे, लेकिन उसको देखेगा जरूर। अच्छा, यहाँ पे हमें अपने घर में, मैं समझती हूँ कि कुछ प्रिंसिपल्स बनाने की बड़ी जरूरत है। अगर आपके बच्चे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, तो हमें अब एक लकीर खींचनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारे घर में, मेरे घर में, शायद किसी को इस बात पे यकीन ना आए, मेरे तीनों बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है। और मैं जब ये बात अक्सर किसी मदर को बताती हूँ तो वो कहती हैं कि ये एलियन बच्चे और एलियन मदर है। बट हमने ये बात, मेरे मियां ने और मैंने बैठ के ये डिसाइड की है कि बच्चों को हम टीवी पे स्क्रीन टाइम रखेंगे, क्योंकि आज के दौर की जरूरत भी है। बिल्कुल उनको पागल भी नहीं कर रहे हैं, उनको पता हो। मैं उनको सॉन्ग्स भी दिखाती हूँ अपनी मौजूदगी में कि वो देखें, कल को अपनी फ्रेंड्स के पास जाएंगे, कजन्स के घर जाएंगे। लेकिन मोबाइल फोन इट्स लाइक अ नाइटमेयर कि आप अपने बच्चों को टिकटॉक दे रहे हैं, वो एक क्लिक पे हर चीज देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, और कैसे लोगों को अपना देखे रोल मॉडल बना रहे हैं। यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है कि हम किसको अपना रोल मॉडल बना रहे हैं अपने बच्चों को, किसको, हमारे बच्चे किसको आइडियलाइज कर रहे हैं। तो जब हम इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, मुझे याद है आज तक के मेरा जो पूरा बचपन है वो मेरे अब्बा मुझे, मैंने ये बात आपसे भी कई बार शेयर की है, बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी की है, कि मुझे वो कहानियां सुनाते थे, रिलीजियस कहानियां, प्रॉफिट्स की कहानियां, उसमें से एक लेसन निकलता था, एक तो उससे बच्चों का नॉलेज बढ़ता था, फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप होता था, उनमें इखलाकियात आती थी, और फिर आपको जिंदगी के किसी मौके पे जाके पता चलता है कि आप कैसे काइंड इंसान बने हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने बच्चों के हाथ में फोन थमा दिया है और हर जिम्मेदारी से हमने अपने आप को फ्री कर लिया है, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि किस तरह से है। ये टिकटॉकर, सोशल मीडिया के जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं। दूसरी यहाँ पे मैं अगर टाइम है तो एक बात और ऐड करना चाहूंगी। जी। हमारे मीडिया का मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत बड़ा जो है किरदार रहा है। आप भी बहुत सारी चीजों को देखते हैं क्लोजली, मैं भी मॉर्निंग शो का हिस्सा बनी रही बहुत अरसे तक। हम ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट करते हैं जो इस तरह की शो शा करते हैं, जो डॉक्टर्स नहीं है लेकिन टीवी पे आके ज्ञान दे रहे हैं कि वो डॉक्टर्स हैं। मेरे पास इतनी बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं, जहाँ पे अब मैं डायरेक्टली नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन बहुत सारे इदारे हैं जो ऐसा करते हैं। और हमारी एंकर्स की कई दफा उनसे लड़ाई भी हो जाती है कि नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी भी होती है, करना भी पड़ता है। लेकिन बहुत सारी चीजें मीडिया की भी जिम्मेदारी है, तो मीडिया को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा कि वो किन लोगों को बच्चों का, आज की जनरेशन का रोल मॉडल बना रहा है। हमारी ट्रेनिंग जो है, फरूख शहबाज ने भी इस तरह नाम लिया, आप भी बात कर रही हैं, नाम भी नहीं ले रहे कि उसको हम टेलीविजन पर हर्ट ना करें बच्ची को, वो आगे चल के और अच्छा काम कर सके। हम नाम भी नहीं ले रहे, इशारे में बात कर रहे हैं, यानी हम लोग वो ट्रेनिंग इस तरह से होगी कि इस तरह मोहतात होना है। यहाँ तो अपने घर को ऐसा दिखाया जा रहा है, अपने लोगों को, बच्चों को, फैमिली को, कि उफ। और ये तो एक एस्पेक्ट है ना, जो जराइम का आ गया वो तो बिल्कुल खौफनाक है। आलिया, ये जो आपने बात की, क्योंकि चेक नहीं है, अब 10 करोड़ लोग तो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो बेचारे देखेंगे कि कोई भी उनको एंटरटेनमेंट और तो कोई है ही नहीं, सिनेमा नहीं, वो कोई खरीदारी करने जा नहीं सकते, वो बच्चों को और तरह से कोई एंटरटेन नहीं है, खुद भी नहीं है उनके पास। सबसे आसान यह है कि यहां पर जो भी अवेलेबल है वो देखते चले जाओ, और फिर वो जो देख रहे हैं जाहिर है उसके साथ उनकी जिंदगी पर आ रहे हैं। फिल्म हो, ड्रामा हो, कोई सेंसर बोर्ड होता था कि कहानी लिखने वाला है, कुछ भी है।
आपने लोगों के सामने जाना है तो होता है ना कि आपने सलीके से बैठना है, कुछ कहना है, बात कैसे करनी है। आपस में आप जो मर्जी करते रहे, घर में आप जो कर रहे हैं उस पर तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता, ना कोई इजाजत है, आप तन्हाई में या अपने लोगों के साथ जो मर्जी करें। लेकिन जब आप लोगों के सामने जा रहे हैं, माशरे में जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, फिर आपको कुछ अखलाकियात का ख्याल रखना है। आप गालम गलोच भी नहीं कर सकते, जो दोस्तों में गुफ्तगू कर रहे हैं वो आप टीवी में नहीं कर सकते। यहां तो आप आ गए हैं और बस सामने है और जो मर्जी करते चले जाए, कोई रोक टोक है ही नहीं। राइट, आपने जहां तक रोक टोक बात की है, एक तो पर्सनल लेवल पे रोक टोक की बात है कि आप पर्सनल लेवल पर क्या दिखाना चाहते हैं। अगर आप वेलगर कंटेंट की तरफ जाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, तो वो आप दिखाएं। दूसरा ये है कि ये पर्सनल चॉइस की बात आ जाती है। दूसरी बात ये है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि स्टेट जो है वो किस तरह से एक्ट करती है। एक क्या रिलीजियस स्टेट, वेलफेयर स्टेट, और जहां पर मजहब इस्लाम हो, वहां पर उस स्टेट ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो अनफॉर्चुनेटली वहां पर बहुत सारे लैप्सेस हैं। हम देखते हैं कि वहां पे तो रूल ऑफ लॉ की, जो मैंने पहले भी बात की है, वहां पे कमी है। अब पर्सनल चॉइस की बात है। अब मसला ये है कि जैसे कि नबिहा भी बात करती है कि समटाइम रेटिंग हमारे लिए इतना मैटर करती है, इवन कि हमें तो डॉलर भी नहीं आते थे ना, कि हमें तो चैनल्स पर तो डॉलर भी नहीं आते थे, भी हमें रेटिंग के लिए ऐसा गेस्ट लेना पड़ता है कि जिसकी रेटिंग अच्छी हो। हालांकि पर्सनली अगर मेरी चॉइस होगी तो मैं उसको एज अ गेस्ट नहीं इनवाइट करूंगी, लेकिन रेटिंग के लिए हम उस गेस्ट को इनवाइट भी कर लेंगे। इसी तरह से ये कंटेंट क्रिएटर भी जो है, जो इस तरह के कंटेंट, ऐसे वल्गर कंटेंट देते हैं, इनका भी मकसद जो है असल में तो वही है कि पैसे के पीछे जो एक दौड़ लग गई है, या दौलत का जो नशा है वो इतना सरायत कर गया है कि और इनके पास कोई चॉइस ही नहीं बची। इसमें एक रीजन ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, हमारे पास जॉब की चॉइसेस बहुत कम हो गई है, हमारे पास बिजनेस की चॉइसेस बहुत कम हो गई है। इसकी वजह से ये लोगों का रुझान इस तरफ ज्यादा आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि ऐसा कंटेंट लोग देखते हैं, व्यूअरशिप आती है और हमें यहाँ पर डॉलर्स मिलते हैं और ये कंटेंट हम सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सही।